इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरह हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि हमारी पहली वीडियो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक से। सबसे बेसिक डायग्राम जो हमारे पास होती है, जिसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें सीखनी पड़ती है, वो है कि किस तरह हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बीम जिसके नीचे जो सपोर्ट्स हैं वो एक हिंज होगा और एक रोलर होगा, राइट। और हमारे पास इस बीम पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है बिल्कुल मिड स्पैन पे। अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो लेंथ है वो 10 मीटर है और हमारे पास जो डिस्टेंस है फर्स्ट सपोर्ट से पॉइंट लोड तक का वो है 5 मीटर। यानी ये जो पॉइंट लोड है बिल्कुल बीच में एक्ट कर रहे हैं हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा किस तरह हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। आपने अगर सवाल देखे होंगे या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो उन रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। पहला, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी होती हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड मोमेंट की समेशन। दूसरा तरीका जो होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रिक मेथड है, वो शॉर्टकट मेथड है। आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं, किस तरह उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए किसी भी डायग्राम पे अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास विद इन सेकेंड्स किस तरह रिएक्शंस आ सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, जब हम लोग डायग्राम को सॉल्व कर रहे होते हैं, एक बीम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है? रिएक्शंस को कैलकुलेट करना। सही है। तो सबसे पहला काम हमारे पास रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है। मैंने कहा कि मेरे पास जो हिंज है, उस हिंज पे जो रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करनी है वो आर ए है और जो रोलर पे मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करनी है वो आर बी है। सही है। यहाँ पे पॉइंट लोड जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन बट इन अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, राइट। हमारे पास ये जो एक्शन हो रहा है इसके रिएक्शंस होंगे। सही है। एक रिएक्शन इस एक हिंज पे होगा और दूसरा रिएक्शन रोलर पे होगा। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन का मतलब ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास अब अपवर्ड होगी। सही है। अगर हमारे पास पॉइंट लोड, यूडीएल, वीडीएल कोई भी किस्म का लोड आता है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो रिएक्शंस ऊपर की तरफ बनेगी। और अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है, नॉर्मली ऐसे सवाल नहीं देते, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ हो, सही है, हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट लोड, यूडीएल, वीडीएल गिवन हो या कॉम्बाइंड लोडिंग्स गिवन हो, उसकी अगर हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड हो तो हमारे पास रिएक्शन की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। सही है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर आपको सवाल दिए जाएंगे इम्तिहान के अंदर एज अ स्टूडेंट्स, तो आपको जो डायग्राम होगी वो यही गिवन होगी कि आपके पास जो लोड होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और जो रिएक्शंस होंगी वो अपवर्ड एक्ट कर रही होंगी बिकॉज ऑफ दिस लोड। सही है। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट करना हम लोग को इस वक्त? अभी हम लोग को रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, आर ए एंड आर बी। तो देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जो सबसे पहला काम हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करना। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास होती हैं तीन किस्म की, समेशन ऑफ एफ एक्स, सही है, समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट। अगर आप देखें तो हमारे पास हिंज है। हिंज अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो हिंज के अंदर दो किस्म की रिएक्शंस आती हैं। एक रिएक्शन होती है अपवर्ड और एक रिएक्शन होती है हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल रिएक्शन होती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है। सही है। रोलर जो होता है हमारे पास, उसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है, वो भी अपवर्ड रिएक्शन, राइट। तो रोलर के अंदर अपवर्ड रिएक्शन तो है, लेकिन हमारे पास जो हिंज है इसके अंदर दो किस्म की रिएक्शन होती है। लेकिन सही है, एक तो होती है वर्टिकल जो कि मैं बना चुका हूँ और एक हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने हॉरिजॉन्टल इनिशियली बनाया हुआ नहीं था, मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं बनाई। इसकी वजह क्या है? हम लोग एक्शंस को रिएक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, बैलेंस करते हैं। हमारे पास पूरे बीम के अंदर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही, हमारे पास वर्टिकल फोर्स तो लग रही है लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही। इस वजह से हमने कहा कि हिंज पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास बीम के अंदर
एक इस तरह की फोर्स अप्लाई हो रही होती एक्स डायरेक्शन के अंदर, सही है, अगर हमारे पास इस तरह की फोर्स अप्लाई हो रही थी तो फिर हम इस रिएक्शन को कैलकुलेट करते। लेकिन क्योंकि हमारे पास पूरे डायग्राम के अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो हिंज है इसका हम ये वाला रिएक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास तीन किस्म की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट। तो पहले हम समेशन ऑफ एफ वाई की बात करते हैं। एफ एक्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन के अंदर नहीं है, एक्स एक्सिस के अंदर नहीं है, तो हम लोग एफ आई की बात करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। हमारे पास दो रिएक्शंस हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, आर ए और आर बी। इस वजह से मैंने लिखा आर ए प्लस आर बी, यानी दोनों की जो हमारे पास साइंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और सेकेंडली हमारे पास एक फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। मैंने कहा कि समेशन ऑफ एफ आई में जो हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव होगी। इस वजह से अगर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास 30 का साइन नेगेटिव आएगा। राइट, आर ए पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है, आर बी पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है, और 30 जो हमारे पास है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -30 होगा। अब इस -30 को जब उधर ले जाऊँगा मैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। राइट, हमारे पास आर ए प्लस आर बी -30 था, -30 को मैं उधर ले गया तो हमारे पास बचा क्या, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। सही है, इसको मैंने इक्वेशन 1 के तौर पे सेव कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट। सही है, तो हमारे पास ये समेशन ऑफ एफ आई मैंने यहाँ पे इसको इस तरफ कर दिया मैंने। अब हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट कर रहे हैं। समेशन ऑफ मोमेंट के अंदर हमने कहा कि हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। मतलब कि अगर हमारे पास मोमेंट यूं घूम रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में हम लोग की अगर मोमेंट बन रही है, इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है यानी रोटेशन हो रही है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और अगर इसके वाइस वर्सा साइन पे अगर हम लोग रोटेशन करेंगे तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये देखें हम लोग इसको समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे कैसे। ऑलराइट, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो हमने कहा कि समेशन ऑफ मोमेंट एट ए, हम लोग जब समेशन करते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट की समेशन करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। हम लोग को किसी भी एक नोड पे, किसी भी एक पॉइंट पे समेशन करना होता है। मैं ए पे भी कर सकता हूँ, मैं बी पे भी कर सकता हूँ, और मैं इस पॉइंट लोड पे भी कर सकता हूँ। सही है, लेकिन मैं इस वक्त पॉइंट लोड को कंसिडर नहीं करूँगा। सही, यहाँ पे मैं समेशन ऑफ मोमेंट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? बिकॉज देखा जाए तो मुझे इसी पॉइंट पे लोड एक्ट कर रही है और इसी लोड के लिहाज से मुझे रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ और इस पॉइंट पे मोमेंट फाइंड करूँगा तो होगा ये कि हमारे पास आर ए भी अननोन है, आर बी भी अननोन है। सब समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे तो आर ए इंटू 5 हो जाएगा, आर बी इंटू 5 हो जाएगा। तो आर ए का भी पता नहीं है तो आर बी भी पता नहीं है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन्स आ जाएंगे। इस वजह से मैं कभी भी जब भी मैं सवाल सॉल्व करूँगा बीम का, सिंपली सेपरेट बीम का या कोई भी बीम हो, तो मैं कभी भी लोड के रिस्पेक्ट से समेशन ऑफ मोमेंट नहीं करूँगा। मुझे अगर समेशन ऑफ मोमेंट करनी है तो मैं हमेशा सपोर्ट्स पे करूँगा। ओके, या तो हिंज पे कर लूँगा या तो रोलर पे कर लूँगा। सही है, तो इस केस के अंदर मैं कर रहा हूँ ए पॉइंट पे। ए पॉइंट हमारे पास कौन सा है? ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। सही है, तो मैं ए पॉइंट को कंसिडर करते हुए मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। यानी ए पॉइंट पे अगर कोई भी फोर्स एक्ट करी है तो वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी हमारे पास ये वाली जो रिएक्शन है ये ज़ीरो हो गई है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चले तो हमारे पास ये वाली फोर्स आ गई, ये वाली फोर्स ज़ीरो हो गई। इसके बाद हम इस फोर्स पे आ गए। इस फोर्स के लिए हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट क्या होती है? मोमेंट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारे पास ये फोर्स है, ये एक्ट करिए वर्टिकली, इसका मतलब जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टली, सही है। और डिस्टेंस हमें कहाँ तक लेना है, हमें फोर्स से स्टार्ट करना है और जाना है जिस पॉइंट पे हमें मोमेंट कैलकुलेट करना। हमने बोला कि एट ए हम लोग कैलकुलेट करें, तो ए पॉइंट तक हम लोग ने मोमेंट फाइंड करना है। तो फोर्स का जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक क्या डिस्टेंस है हमारे पास 5, राइट। तो हमारे पास 5 डिस्टेंस है, तो हमने कहा 30 × 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 30 × 5। लेकिन अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास साइन आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे नोड लगाता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ घुमा रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये इस फोर्स की वजह से ये यूँ घूमेगा, राइट। दोबारा देखें, ज़रा बीम को साफ़ कर लूँ मैं, तो आपको सही से समझ में आए। ओके, सो हमारे पास पॉइंट ए था, इस पे हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। जब इस डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने कहा कि हमारे पास हिंज पे ये पूरी बीम फिक्स्ड हुई हुई है, यानी इससे अलहदा नहीं हो सकती, इससे अलग नहीं हो सकती। तो जब रोटेशन होगी बीम की तो ये इस तरह रोटेट करेगा, सही है। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इसकी रोटेशन इस तरह होगी, इस फोर्स के रिस्पेक्ट से। तो इस वजह से हमने कहा, क्योंकि हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स को, मोमेंट को पॉजिटिव सपोज करना था और हमारे पास रोटेशन अपोजिट जा रही है, सही है, हमारे पास मोमेंट अपोजिट जा रही है इस तरह, तो हमने इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इस वजह से हमारे पास मोमेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। ऑलराइट, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू इस वजह से नेगेटिव आ रही है। अब आर बी की बात करें तो ये आर बी है, सही है। हमारे पास ये फोर्स 0 हो गई थी क्योंकि हम लोग इसी पॉइंट पे फाइंड कर रहे थे। 30 के लिए 5 डिस्टेंस आ गया, नेगेटिव कंसिडर करेगा बिकॉज ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही है। ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी। अब इस फोर्स की बात करें, इस रिएक्शन आर बी की बात करें, तो यहाँ से लेके हमें डिस्टेंस कहाँ लेंगे, ए से डिस्टेंस लेंगे और ए से हम लोग टोटल आर बी तक डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, राइट। जब आर बी तक डिस्टेंस कंसिडर करेंगे और ये फोर्स क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, अपवर्ड एक्ट कर रही है, सॉरी डाउनवर्ड से अपवर्ड एक्ट कर रही है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरह जाएगी, राइट। ये बीम को इस तरह घुमाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होगी इस तरह। और हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो इस वजह से हमारे पास साइन पॉजिटिव आएगा, आर बी आएगा, आर बी इंटू 10 आ जाएगा, क्योंकि आर बी जो फोर्स है वो पॉइंट ए से 10 डिस्टेंस पे है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास रिएक्शन एट बी है। तो हमने रिएक्शन एट बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 किया। डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव कंसिडर होगी बिकॉज हमारे पास जो बीम है इस फोर्स की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो इस तरह हमारे पास रिएक्शंस आ जाएगी। अब इस रिएक्शंस के बाद हम लोग ने आंसर कैलकुलेट करना आर बी का। तो अगर ये -30 × 5 है, मैं इसको इस तरफ लेके जा सकता हूँ पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जब मैं इसको इस तरफ लेके गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास 10 था, मैं इस 10 को डिवाइड करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यही किया है कि मैंने 30 × 5 को 10 से डिवाइड करा दिया, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आता है 15, यानी रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू 15 आ रहा है हमारे पास, सही है। हमारे पास रिएक्शन एट बी 15 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जब हमारे पास रिएक्शन 15 आ रहा है, मैंने बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, मतलब हमने आर बी की जो वैल्यू आई उसको प्लॉट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर जो हमने समेशन ऑफ एफ वाई करके फाइंड किया था। जब यहाँ की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो यहाँ पे आएगा 15, राइट। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 30 था, आर बी की जगह 15 रख दिया। इस 15 को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगा। जब माइनस किया मैंने 30 से तो आंसर मेरे पास आर ए का भी क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यानी रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू 15 आ गया और रिएक्शन एट बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 15, सही है। इससे हमारे पास एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास अगर एक बीम है उस पर मिड स्पैन पे हमेशा अगर लोड एक्ट कर रहा है, सही है, बिल्कुल बीच में अगर लोड एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन हमेशा दोनों साइड पे इक्वल आएगी,
सही है। अगर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन ऐड करेगा तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों 5 को ऐड करेंगे तो दोबारा ये बन जाएगा। यहाँ पे भी देखें ये हो रहा है, आर बी हमारे पास 15 आ रहा है और आर ए बी हमारे पास 15 आ रहा है, राइट। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आंसर। देखिए यहाँ पे 30 आ रहा है। सही है, हमारे पास दो कंक्लूजन आ गई कि अगर हमारे पास एक लोड है जो कि मिड स्पैन पे एक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको हाफ कर सकते हैं और हाफ करके दोनों की रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं, आर ए पे भी और आर बी पे भी, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा फोर्स आ जाएगी। ये उसी फोर्स उसी बीम के लिए वैलिड है, उसी फोर्स के लिए वैलिड है जो कि मिड स्पैन पे एक्ट करेगा। अगर हमारे पास फोर्स मिड स्पैन पे एक्ट नहीं कर रहा होगा, सपोज करो हमारे पास फोर्स यहाँ कहीं एक्ट कर रहा होता, नॉट एट द मिड स्पैन, तो फिर हमारे पास रिएक्शन कैलकुलेट करना लाजिम हो जाता, यानी हमें फोर्स के लिए रिएक्शंस कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन जब भी हमारे पास एक बीम आएगी जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करी होगी मिड स्पैन के ऊपर, तो उसकी रिएक्शंस हम लोग हाफ हाफ करके लिख सकते हैं, यानी हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा शॉर्टकट मेथड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो शॉर्टकट मेथड क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला जो है ना किसी भी बीम पे अप्लाई हो सकता है, हर किस्म की बीम पे अप्लाई होगा, हर बीम पे अप्लाई होगा। बल्कि ये फॉर्मूला होता है रिएक्शन इज इक्वल टू लोड, लोड को मैंने P कंसिडर किया यहाँ पे। सही है, P मीन्स लोड, ये P का मतलब लोड है, P इंटू डिस्टेंस A या फिर B, मैं इस वक्त A लिख रहा हूँ, लोड इंटू A अपॉन A प्लस B। ये A प्लस B क्या है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस पूरे डायग्राम के अंदर एडिशन किया हुआ है। A का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सही है, और B का मतलब है इस लोड से लेके इस सपोर्ट तक का डिस्टेंस। सही है, ये बात समझ में आ गई, A और B क्या चीज़ है। अब देखें, अगर हमारे पास RA है, हमें RA को कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हम लोग करते हैं कि जो लोड है हमारे पास, हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करना है, ये लोड हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लोड इनटू सामने वाले का डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, लोड इज लोड इनटू सामने वाला डिस्टेंस अपॉन A प्लस B, यानी टोटल डिस्टेंस। दोबारा सुने, लोड इनटू सामने वाला का डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। ये एक तरीका है, जिस तरह मैंने बोला है बिल्कुल उसी तरह आपने अगर याद कर लिया इस फॉर्मूले को तो आपको समझने में आसानी होगी। अब मैंने आपसे जो कहा उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और डायग्राम में शो करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने RA को कैलकुलेट करना है, तो RA के पास जो डिस्टेंस है वो ये वाला है। अगर RA के पास वाला डिस्टेंस ये है तो इसके सामने वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ रहे हैं, ये पास वाला है और ये पास वाले के सामने वाला है। A के सामने B है, B के सामने A है। हमारे पास जो इस वक्त डिस्टेंस जो RA के पास है वो A है, और इसके सामने जो डिस्टेंस होगा वो B हो जाएगा। यानी हमारे पास अगर रिएक्शन एट A कैलकुलेट करना है तो हम सामने वाला डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, राइट। तो मैंने यही किया, देखो, RA इज इक्वल टू लोड इनटू सामने वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस A प्लस B। A प्लस B क्या हमारे पास 10, सही है, A प्लस B 10 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। और P का मतलब क्या है, लोड। हमारे पास लोड कितना गिवन है, यहाँ पे 30 गिवन है, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। अब B का मतलब क्या है, सामने वाला डिस्टेंस। ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के सामने वाला जो डिस्टेंस होगा ना इस लोड के बाद आएगा, जो कि ये है। और ये कौन सा डिस्टेंस है, B। सही है, तो मैंने यहाँ पे B लिख दिया, और B डिस्टेंस कितना था, 5, राइट, 5 डिस्टेंस था। उसी तरह रिएक्शन एट B कैलकुलेट करूँगा अगर मैं, तो रिएक्शन एट B भी 15 है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने फॉर्मूला ये अप्लाई किया, लोड रिएक्शन एट B, यानी ये वाला लोड कैलकुलेट करना, ये वाला रिएक्शन कैलकुलेट करना हम लोग को। तो इस रिएक्शन के लिए इसके सामने वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। इसके सामने वाला डिस्टेंस कौन सा हमारे पास, इसका जो सामने वाला डिस्टेंस है हमारे पास वो है ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो इसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके सामने वाला डिस्टेंस ये हो गया, सही है। तो मैंने कहा RB, यहाँ पे जो लोड है, लोड इनटू इसके सामने वाले का डिस्टेंस जो कि A है, तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया, अपॉन A प्लस B टोटल डिस्टेंस। तो हमारे पास 30 लोड आ गया, A 5 के बराबर था, 5 लिख दिया,
टोटल डिस्टेंस हमारे पास a + b 10 था, तो यहाँ पे मैंने 5 + 5 10 लिख दिया। आंसर निकाला तो 15 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी बीम के अंदर रिएक्शन कैलकुलेट करने का विदाउट एनी डूइंग फर्दर कैलकुलेशंस, यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई किए बगैर हम लोग किसी भी बीम की विदिन 10 सेकेंड्स हम लोग रिएक्शन निकाल सकते हैं। दोबारा समझिए, मैं दोबारा इस फॉर्मूले को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। रिएक्शन इज इक्वल टू लोड इनटू सामने वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। सही है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई और रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर ली, तो अगली जो चीज़ जो सबसे अहम है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो है SFD एंड BMD बनाना। अब SFD एंड BMD कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग दोबारा डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे लाइन बना देंगे, इस सपोर्ट के नीचे लाइन बना देंगे और इस पॉइंट लोड के नीचे लाइन बना देंगे। एक लाइन बनाएंगे हम लोग 0 से 0 तक का SFD के लिए, एक लाइन हम लोग बनाएंगे 0 से 0 तक का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। यहाँ पे F नहीं है, यहाँ पे M होना चाहिए था, यहाँ पे करेक्शन कर लिया मैंने। तो ये BMD है, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और ये शेयर फोर्स डायग्राम है। पहले हम ये टेबल बनाते हैं हम लोग, सही है, लाइंस बनाते हैं हम लोग। अब हम बनाएंगे SFD। SFD बनाने का तरीका क्या है? देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0। हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से और इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाली रिएक्शन, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन होगी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो कितनी हमारे पास 15, तो हम लोग 0 से स्टार्ट किया और चले गए 15 तक। सही है, सपोज करो ये 15 है, सही है, हमने 15 तक चले गए। आप यहाँ पे चेक करोगे तो इस पॉइंट के बाद, यानी ये जो पॉइंट हमारे पास था, यहाँ पे सिर्फ यही लोड एक्ट कर रहा है, और इसके बाद थ्रू आउट द बीम यहाँ तक कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सीधा आगे लेके चले गए, राइट। फिर जब यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है जो कि 30 का है, राइट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव 15 था, बिकॉज हमने कहा था समेशन ऑफ Fy करते वक्त कि अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो अपवर्ड लोड था 15 था, तो अपवर्ड चले गए, पॉजिटिव 15 हो गया हमारे पास। यहाँ पे कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा था हमारे पास, तो हम लोग सीधा आगे चले गए, राइट। फिर हमारे पास एक लोड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड इस पॉइंट पे, तो इस लोड पे कितना एक्ट कर रहा है? 30 का, और ये डाउनवर्ड है इसलिए -30 हो जाएगा। तो अगर +15 में -30 ऐड करेंगे तो ये देखें, +15 में जब -30 ऐड किया तो आंसर आएगा -15 का, राइट। हमारे पास आंसर आएगा -15, तो यहाँ पे हमने -15 लिख दिया। फिर यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास कोई भी लोड नहीं है, इस वजह से हमारे पास जबकि क्योंकि कोई भी लोड नहीं है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे दोबारा इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐड करिए अपवर्ड, पॉजिटिव 15, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव 15 होएगा। अब -15 में पॉजिटिव 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, सही है। तो हमारे पास ये जो डायग्राम है SFD की शेयर फोर्स डायग्राम बन चुकी है। इस तरह हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। रिएक्शंस और फोर्सेस के इस्तेमाल से SFD एंड BMD बनाई जाती है। तो चेक करते हैं कि हमने जो बनाई है वो सही बनाई है गलत बनाई है। ये देखें, हमारे पास पॉजिटिव 15 आया था, राइट, इसकी वजह से। फिर इसको हम आगे लेके गए, फिर 30 आ गया था डाउनवर्ड की वजह से -30 कंसिडर करेंगे। जब +15 में -30 ऐड करेंगे तो -15 आंसर आएगा। फिर यहाँ पे कोई लोड नहीं था, इससे स्ट्रेट लाइन बना दी दोबारा। फिर इस पॉइंट पे पहुँचे हम लोग, फिर हमारे पास 15 लोड, हमारे पास रिएक्शन गिवन था, अपवर्ड ऐड कर रहा है इसलिए हमने पॉजिटिव कंसिडर किया, और जब इसको पॉजिटिव ऐड किया तो हमारे पास आंसर दोबारा 0 आ गया, सही है। अब हम चेक करते हैं कि BMD कैसे बनाएंगे। BMD बनाने के लिए आपने इस पर्टिकुलर SFD का एरिया कैलकुलेट करना है। मैं इधर आपको समझाता हूँ। देखें, अगर मुझे BMD बनानी है, सही है, BMD बनानी है, तो BMD बनाने के लिए मैं यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट करूँगा, सही है। अब इस 0 के अंदर हम लोग क्या ऐड करें कि हमारे पास दूसरी वैल्यू आए, सही है। SFD कैलकुलेट करने के लिए हमने रिएक्शंस का और फोर्सेस का इस्तेमाल किया। BMD बनाने के लिए हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। अब शेयर फोर्स डायग्राम से वैल्यू किस तरह निकालते हैं, ये देखें। हमारे पास ये 15 गिवन है, यानी इस पॉइंट पे 15 आंसर आ रहा है, और ये डिस्टेंस गिवन है, सही है। ये डिस्टेंस कितना हमारे पास यहाँ पे लिखा है 5, सही है। तो ये 5 डिस्टेंस गिवन है हमारे पास।
अगर आप गौर से देखो तो ये पूरी जो डायग्राम हमारे पास बनी हुई है ये एक स्क्वायर है, राइट। ये पूरी अगर आप डायग्राम चेक करो तो ये पूरा एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर का हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखें, ये डिस्टेंस हमें हमारे पास गिवन है जो कि 15 के बराबर है। सही है, यहाँ पे हमने 15 लिखा हुआ है ना, यानी ये पॉइंट 15 है, यानी 0 से 15 जा रही है, यानी ये डिस्टेंस 15 है। और ये डिस्टेंस कितना है? 5। यहाँ से हमने देख लिया, अगर ये 15 है, ये 5 है, तो हम लोग कर सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो अगर हमने 15 को 15 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आएगा? 75। सही है, इसका आंसर आएगा 75। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लोड था वो पॉजिटिव था, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव 75। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमें जो है वैल्यू दी 75। सही है, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 75 कंसिडर करेंगे हम लोग। ये पूरा जो लोड है, ये पूरी जो डायग्राम है, ये पूरी थ्रू आउट दी लेंथ ऐड कर रही है। इस वजह से यहाँ पे इसको आंसर जो लिखेंगे वो बिल्कुल इस पॉइंट पे लिखेंगे। एक और चीज़ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास डायग्राम पॉइंट लोड है तो इसकी SFD जो होती है वो रेक्टेंगल बनती है। सही है, और इसकी जो BMD बनेगी वो ट्रायंगुलर बनेगी। ये जो पॉइंट होता है, हमने बोला कि ये पॉइंट हमारे पास 0 है, राइट। अब ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है और ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। ट्रायंगल के अंदर हमें 3 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। ये बेस तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे, राइट, बेस बनी हुई है। अब हमें 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सही है, ये पॉइंट हमने बोला कि 0 है। अब ये पॉइंट फाइंड करना है ताकि हम लोग इसको इससे मैच कर सकें, लाइन ड्रॉ कर सकें। तो हमने बोला इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। इसका जो एरिया आएगा वो ये इसका आंसर कहलाएगा। तो हमारे पास आंसर है 75। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉजिटिव 75। सही है, और फिर मैं यहाँ से इसको जॉइन कर दूँगा। फिर मैं इसका आंसर निकालूंगा एरिया का। इसका एरिया हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे भी 15 हमारे पास गिवन है लेकिन नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 5 का, राइट। बिकॉज दिस अगर ये 5 है और ये 10 है तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास 10 - 5 करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 5, तो ये भी 5 कहलाएगा, राइट। तो इसका भी अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका एरिया आएगा -15, क्योंकि ये नीचे ऐड कर रहा है। तो -15 × 5 इज इक्वल टू -75। सही है, अब इस 75 के अंदर इसका एरिया को, इसके जो एरिया हमने निकाला है इसको ऐड कर देंगे। सही है, जब 75 पॉजिटिव के अंदर -75 ऐड किया तो आंसर क्या है हमारे पास? 0। तो यानी ये डायग्राम हमारी इस तरह बन जाएगी। ये देखें, हमारे पास इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास डिस्टेंस है पॉजिटिव 15 × 5, यहाँ से 5 आ गया। तो पॉजिटिव 15 × 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव 75। तो हमने 0 से स्टार्ट किया और दूसरा पॉइंट बना दिया 75 पे। फिर हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया। जब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -15 × 5। -15 × 5, 5 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करके, तो इसका आंसर आएगा -75। तो अब इस -75 को जब 75 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो इस पॉइंट से हमारे पास थर्ड पॉइंट भी फाइंड होएगा जो कि 0 है। वो इस तरह हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी। हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस वीडियो के अंदर? हमने सीखा कि किस तरह हम लोग रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के थ्रू। फिर हमने सीखा कि शॉर्टकट तरीके से किस तरह रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, और फिर एट द एंड हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखी।